उसको फांसी हो, उतने आदमी का मौत का जिम्मेवारी या तो वो ले, नहीं तो योगी आदित्यनाथ ले। और बेशर्म योगी आदित्यनाथ तुमसे पूछ रहे हैं कि बुलडोजर तुम्हारा कहाँ गया, कहाँ घुस गया तुम्हारा बुलडोजर जो चलता था? कब तक लोगों का हिंदुत्व के नाम पर तुम लोग जान लोगे? कभी दंगा करा करके, कभी प्रवचन करा रहे। FIR हो जाएगा आप अरे फिर तो क्या हो गया? जेल में चले तो जाएंगे। जेल जाकर के, जेल आदमी के लिए ना है जी, जेल आदमी के लिए ही अभी ना। तो आप जेल में तो कराए हैं, फिर भी आप सुधर नहीं रहे, उसी तरह से बोल रहे तो हैं। क्या हो जाएगा? जेल जाएंगे, अधिक से अधिक गोली खाएंगे, इससे ज्यादा कुछ हो सकता है? बोलता है, खुदे ना बोलता है कि हम राम के वंशज हैं। मित्रों, हम तो सम्राट अशोक के वंशज हैं। बोले नहीं कि दो गो यहाँ डीएनए वाला है, एगो खीर पुत्र, एगो वीर पुत्र। हम लोग वीर पुत्र हैं, यानी सम्राट अशोक का पुत्र, और वो लोग खीर पुत्र है जिसके बाप का पता नहीं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के हाथरस में जिस तरीके से घटना हुई है और घटना में जिस तरीके से लोगों के मरने की जो रिपोर्ट आई है, दोस्तों आपको बता दूं कि 208 लोगों की जो है, जब हम वीडियो बना रहे हैं तो डाटा आया है कि 208 लोग जो है, जो हाथरस में जो सत्संग चल रहा था उसमें भगदड़ हुई और कई जो है महिला और पुरुष जो है मारे गए। और इसको लेकर पूरे देश भर में आपको बता दूं कि बाबाओं के जो है सत्संग पर सवाल उठ रहा है। कई बड़े बड़े बाबाओं के जो है जो सत्संग होने वाले थे उन्हें रद्द कर दिया गया है। लेकिन आखिर ये इस तरह की घटनाएं क्यों होती है, इस मुद्दे को लेकर हमारे साथ बहुजन समाज के बड़े नेता हैं और बेबाकी से अपना राय रखते हैं, रुद्र प्रताप कुशवाहा जी। इनसे राय लेंगे। तो स्वागत है सबसे पहले। धन्यवाद। और जितने भी आपको आपका फॉलोअर देख रहे होंगे, पूरे देश में देखते हैं आपके माध्यम से हमको, मैं उन लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हाथरस में जिस तरीके से घटना घटी है, भगदड़, सत्संग में भगदड़ होता है, दर्शन करने के लिए लोग जाते हैं और एकाएक ऊपर गिर जाते हैं और सैकड़ों लोग मर जाते हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, गलती उन लोगों का नहीं है, गलती हमारे समाज का है। और ये स्वाभाविक बात है कि जब से भाजपा सत्ता में आई है, पूरे देश में पूजा पाठ, ढकोसला, पखंडवाद जो है हावी हो चुका है। और उसी के आड़ में जो है ये हिंदुत्व लाने का प्रयास भरपूर किया जा रहा है, क्योंकि हिंदुत्व और मुस्लिम जो है वो। और दूसरी चीज है, मरे होंगे तो उसमें देखे होंगे आपको मंदिर और मंदिर का घंटा थमा करके, प्रवचन थमा करके, भाषण थमा करके खुद जो है पार्लियामेंट में बैठता है और आपके खिलाफ संविधान बनाता है। वो लोग फिर दोबारा जो है, हमारा समाज अभी इतना जल्दी जगने वाला नहीं है। दूसरी चीज है, हम केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि तत्काल 5 से 7 दिन के अंदर वो जिसका भगदड़ हुआ था, डपोरसंकी फैला करके, सबसे पहले या तो उसको इनकाउंटर किया जाए, नहीं तो उसको फांसी की सजा। सुरेंद्र पाल जिसको भोले बाबा लोग कह रहे हैं। अरे भाई, भोला बाबा, उसका तो FIR में भी नाम नहीं है। FIR में उसको फांसी हो, उतने आदमी का मौत का जिम्मेवारी या तो वो ले, नहीं तो योगी आदित्यनाथ ले। और बेशर्म योगी आदित्यनाथ तुमसे पूछ रहे हैं कि बुलडोजर तुम्हारा कहाँ गया, कहाँ घुस गया तुम्हारा बुलडोजर जो चलता था? कब तक लोगों का हिंदुत्व के नाम पर तुम लोग जान लोगे? कभी दंगा करा करके, कभी प्रवचन करा करके। तो मतलब ये योगी जी कहे हैं कि आप वहां पर जाकर दंगा करो, मर जाओ यहाँ पर, इसमें योगी जी की क्या गलती है? प्रशासन का मुहैया वहां पर उचित व्यवस्था किया था, वहां पर व्यवस्था किया था, प्रशासन की तो कमी थी, व्यवस्था किया था। आज तक वो एक बार भी एक्शन क्यों नहीं लिया? इसका मतलब कि ये लोग हिंदुत्व बनाना चाहता है ये लोग। और उस सत्संग में 90%, 99.999% जो उसमें जाता है, कौन? बैकवर्ड का लोग जाता है। चमार, कोयरी, नाऊ, तो तेली, धोबी, लोहार, मुसर, बढ़ई, पासवान, चौधरी, पासी, उन लोगों के पास टाइम है? उन लोग का लड़का ब्रिटेन पढ़ता है। और आपको जो धर्म का आड़ में लेकर के, तो उसका जिम्मेवार घटना का कौन है? भोले बाबा की कौन तो बोल रहे हैं, वही है ना? बाबा सुरेंद्र पाल जिनका। तो सबसे पहले तो उसको जो है फांसी होनी चाहिए, नहीं तो इनकाउंटर सीधा करना चाहिए। आप कह रहे हैं कि ज्यादातर वहां पर SC OBC के लोग जाते हैं। अरे वहां पर नहीं जी, पूरे देश में बात बतला रहे हैं। तो कहीं भी होती है। और पूरे देश में शिव चर्चा हो गया, पूरे देश में क्या हो गया, पूरे देश में क्या हो गया। ठीक है, तो घटनाएं होती है, प्रकृति घटनाएं होती रहती है, तो फिर लोग सुधरते क्यों नहीं, क्यों जाते हैं आखिर? अरे तो वही तो बोले कि हमारा समाज जगने वाला नहीं है। और ये जितने भी पोंगा पंडित, आखिर भगवान कहाँ गया? एक बार भी जिसका सत्संग सुना था 200 आदमी, 500 आदमी जो मरा है, एक बार भी भगवान को वहां पर खड़ा होकर के बचाना नहीं चाहिए था क्या? सवाल उठेगा ना, बोलते हैं तो लोगों को तकलीफ लग जाता है। आखिर भगवान कहाँ है? वेयर इज गॉड? अब भगवान को नहीं मानते। अरे देखिए, वही बतला रहे हम आपसे, मानना न मानना की बात है, लेकिन कहाँ है? 200 आदमी मर गया। आप पखंड कह रहे हैं, पोंगा पंडित कह रहे हैं,
और आप खुद जो है ललाट पर तिलक लगाए हुए हैं। हम आपको पहले भी क्वेश्चन बता चुके हैं, इसमें जो है मिक्स है लाल और येलो, और दोनों जब मिक्स होता है तो भगवा रंग धारण करता है। भगवा मतलब हिंदू तो किसी के बाप का नहीं है, भगवा हमारे बौद्धवंशियों का है। हम एक चीज अपना लगाते हैं जिसको जो है ये क्या बोलते हैं, उसको चीवर कलर बोलते हैं, चीवर कलर हो जाता है, तो इसीलिए आप लगाते हैं। हाँ तो लगाइए करेंगे ना, तो ये पखंडवाद नहीं ना है। पखंडवाद कैसे है। हम अपना जो है कल्चर का लगाते हैं, वो धर्म से मतलब रिलेटेड चीज नहीं है। जो आप जो बोल रहे हैं वो धर्म से रिलेटेड चीज नहीं है। अच्छा, मानव धर्म से बड़ा कोई नहीं है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि ये जो है पखंड है। अभी बिहार के डिप्टी सीएम आप ही के जाति से बिलोंग करते हैं, सम्राट चौधरी, उन्होंने पगड़ी खोल दी है। अरे छोड़िए, वो खीर पुत्र और बेशर्म आदमी का कोनो गारंटी है जी। महा बेशर्म और सबसे वज्र बेहाया और सबसे निर्लज और सबसे नॉन एजुकेटेड अगर कोई व्यक्ति होगा ये पूरे देश में, तो उस शख्स का नाम सम्राट चौधरी, जिसके अपने बात का खुद वजूद नहीं है। कल के डेट में बोला था कि जब तक जो है, हम पहले भी पगड़ी पर बोले थे ना, हाँ। कि ये सब ड्रामा कर रहा है, रोज पगड़ी खोलता है। इन लोगों का कोई गारंटी नहीं है, इन लोगों का नो गारंटी है। इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ कुर्सी चाहिए, बाकी उससे के अलावा कुछ नहीं। जो व्यक्ति होता है अपने अडिग पर खड़ा रहता है, अपने बात पर अडिग रहता है, उसको हम नेता मानते हैं। ये सम्राट चौधरी नेता है जी? तो नेता नहीं अरे है। कभी कभी उप मुख्यमंत्री हैं, इतनी बिहार की बड़ी आबादी, आप कह रहे हैं कि नेताजी, आपको कैसा नेता चाहिए? उप माने कौन चीज? वो उप मुख्यमंत्री है जेकरा जाति से को टिकट नहीं दिया भाजपा। वो पाला हुआ पोसुआ कुकुर है। उपेंद्र कुशवाहा को तो मिला था ना टिकट सर काराकट से। मिला था नहीं, भाजपा हरवा नहीं दिया पवन सिंह को उतार करके। भाजपा का ही कि पवन सिंह वहां से उतर? हाँ तो भाजपा का पवन सिंह है। पवन सिंह माने भाजपा, भाजपा माने पवन सिंह। अच्छा, उसको खड़ात करा तो फिर भाजपा तो राज्यसभा भेज दी उपेंद्र कुशवाहा को। तो इन लोगों को VTM बनाने के लिए, वही तो समाज पर VTM मतलब वोट ट्रांसफर मशीन। कभी एक सीट के लिए, अब की बार मोदी सरकार, कभी नया बिहार नीतीश कुमार, और कभी लालू वंदना, कभी सोनिया वंदना। ये लोग VTM यानी वोट ट्रांसफर मशीन है। इन लोगों के आखिर 2025 में जो है बिहार में इलेक्शन है ना असेंबली का, तो अगर VTM नहीं रखेगा, वोट ट्रांसफर करने वाला मशीनवा नहीं रखेगा वहां मंचवा से, तो कुशवाहा का वोट 11% कैसे ट्रांसफर होगा? लेकिन इन लोगों के मानसिकता पर लोग पानी फेर देगा, जान लीजिए बात। जब शाहाबाद में जब हार गया, तब भाजपा को याद आया कि नहीं, कुशवाहा को इग्नोर करके बहुत बड़ा गलती किए हम। समझ लीजिए, तो इसलिए मजबूरी में वो दे रहा है। जब उतना कुशवाहा से प्रेम था तो पवन सिंह को नहीं उतारा होता। उतना कुशवाहा से प्रेम रहता तो MP, झारखंड, बंगाल, बिहार, 4 जगह 5 जगह काहे नहीं कुशवाहा को टिकट दे दिया एक को? इस पर कुशवाहा नेताओं को सोचनी चाहिए ना। बस उन लोगों को उससे मतलब नहीं है, समाज जाए भाड़ में बोले नहीं। उन लोगों को हमको कुर्सी कैसे मिल जाए दलाली करके, उससे मतलब है। कुर्सी के लिए लोग, बस कुर्सी के लिए। तो क्या इन लोगों का आवाज, इन लोगों की औकात है? जो सम्राट चौधरी बेशर्म आदमी, जो कभी कुछ बोलता था कभी कुछ बोलता था, वो बोलता है कि हम यहाँ 2 वंशी है, हम लोग सम्राट अशोक वंशी हैं। अच्छा। और वो लोग खीर वंशी है। अच्छा। जिसके बाप का ही पता नहीं है, जिसके बाप का ही पता नहीं, उसके बाद का क्या पता रहेगा? FIR हो जाएगा। फिर तो क्या हो गया? जेल में चले जाएगा। तो जेल जाकर, जेल आदमी के लिए ना है जी, जेल आदमी के लिए ही ना। तो आप जेल में कराए हैं, फिर भी आप सुधर नहीं रहे, उसी तरह से बोल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? जेल जाएंगे, अधिक से अधिक गोली खाएंगे, इससे ज्यादा कुछ हो सकता है क्या? इससे ज्यादा भी कोई सजा हो सकता है? मौत से ज्यादा कोई होता है चीज? मौत से ज्यादा कुछ नहीं ना होता है। नहीं। ये समाज को एजुकेशन के तरफ में ले जाना चाहिए। ये समाज का नेता है जो समाज को पखंडवाद के आग में झोंक रहा है। क्या बात कर रहे हैं आप? कभी बोल, इसके बाद का कोई वैल्यू है? कभी बोलता है हम पगड़ी तब तक नहीं खोलेंगे जब तक है नीतीश को उतार नहीं देंगे। रे भाई, अरे ई क्या कर रहा है रे बाबा? नीतीश कुमार है ये नहीं, किस मुंह से बेशरम आदमी फिर जाकर के उसी राजनीति में चलती रहती है सर, राजनीति में जुमला चलता रहता है। तो तब कैसे बोलते हैं? बोलते बिना अस्तित्व का नेता। अगर बिना अस्तित्व का नेता है तो सम्राट चौधरी उपेंद्र कुशवाहा है। बिना जुबान का नेता है तो सम्राट चौधरी उपेंद्र कुशवाहा है। बिना वैल्यू का नेता है तो, बिना पेंदी का लोटा है तो सम्राट चौधरी उपेंद्र कुशवाहा है। ये जाकर के जो कुशवाहा बड़ा आबादी है बिहार में, इन लोगों पर भरोसा ना करे तो फिर कुशवाहा समाज जाए किसका? कौन कुशवाहा समाज का नेतृत्व करेगा? देखिए ना, समय आने दीजिए ना।
जब हकीकत चीज लड़े। अब कुशवाहा को राम वाला कंठी नहीं चाहिए, हाँ। कुशवाहा को आईएएस चाहिए, कुशवाहा को एजुकेशन चाहिए, कुशवाहा को प्रोफेसर चाहिए, कुशवाहा को आईआईटीएन चाहिए, कुशवाहा को एलएलबी चाहिए, कुशवाहा को पीएचडी चाहिए, कुशवाहा को बीएड चाहिए, कुशवाहा को डीएलएड चाहिए, कुशवाहा को इंजीनियर चाहिए। कुशवाहा जो है राम भक्त बन करके मंदिर में घंटा नहीं हिलाएगा, ये तय करेगा आने वाला जनरेशन। एजुकेटेड जो जनरेशन आने वाला है वो अब तय करेगा। और ये तो ही चाहते हैं कि मंदिर बने, तो मंदिर बने तो सम्राट चौधरी अपने बेटा बेटी को मंदिर में भेजें। क्या जरूरत है स्कूल और यूनिवर्सिटी में भेजने का? ये लोग कभी नहीं चाहेगा। ये लोग चाहेगा नहीं कि हमारा समाज एजुकेटेड बने, शिक्षित बने, क्योंकि लोग जानता है कि जिस दिन हमारा समाज एजुकेटेड बन जाएगा, अगर तो चुपचाप कुर्सी पर बैठने वाले को वोट ट्रांसफर नहीं होगा। इसलिए जो है राम से जोड़ करके अपने बाप का तो इसको याद नहीं आता है। अभी बक्सर में गया था दोबारा, एक बार के बाद सम्राट चौधरी, लेकिन ज्योति प्रकाश को माला नहीं डाला। ये माला नहीं डालेगा ज्योति प्रकाश को। क्या वजह, क्या लगता है क्यों नहीं माला ये डाले? बोल तो रहे कि डीएनए में ही फर्क है, तब ना जी। मानसिक जो डीएनए, कुशवाहा समाज, अगर आप कुशवाहा समाज से आते हैं, उनके डीएनए पर सवाल उठाते हैं, तो खुद आप अपने डीएनए के ऊपर सवाल वही उठा बात रहे हैं। बोल रहे हैं। तो बोलता है, खुदे ना बोलता है कि हम राम के वंशज हैं। मित्रों, हम तो सम्राट अशोक के वंशज हैं। बोले नहीं कि दो गो यहाँ डीएनए वाला है, एगो खीर पुत्र, एगो वीर पुत्र। हम लोग वीर पुत्र हैं, यानी सम्राट अशोक का पुत्र, और वो लोग खीर पुत्र है जिसके बाप का पता नहीं। ठीक है नेताजी, आप सही कह रहे हैं, लेकिन आप तो कुशवाहा समाज को दो पार्ट्स में बांट दे रहे हैं, जिसका फायदा जो है थर्ड पार्टी को हो जा रहा है। थर्ड पार्टी को कैसे इन लोगों को कहानी खत्म करेगा? तो फिर 25 में कौन विकल्प, क्या आप टक्कर दीजिएगा इन लोगों को? क्या रुद्र प्रताप कुशवाहा जी पूरे कुशवाहा समाज का नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं 25 में? समय आने दीजिए, सारा चीज क्लियर हो जाएगा। 2 महीना से 3 महीना के अंदर आपको क्लियर हो जाएगा कि कुशवाहा समाज एजुकेशन के, तो इसका बोल तो रहे हैं, कभी कुछ बोल देना रे भाई, कभी कुछ बोल देना। भाइयों बहनों, जय जय श्री राम। हम कुश के वंशज हैं मित्रों। अगर किसी कुशवाहा को किसी ने छू दिया तो ये खून का कतरा कतरा सम्राट चौधरी बहा देगा। कुछ दिन पहले का बात बोले थे बयान। गलत बोल रहे हैं क्या? बक्सर में मराया अधिकतर 80% कुशवाहा है। उसके बाद कम से कम 25 को हत्याएं कुशवाहा समाज में हो गया। बिल्कुल हुआ कि नहीं हुआ? अभी हमारी छोटी बहन नीतू कुशवाहा का हत्या हो गया, रेप कर करके वहां पे आपको डेयरी में। हम जाने वाले हैं हला 2-4-5 दिन में। हमको ये समझ में नहीं आता है कि यहाँ से बोलते हैं कि कहीं यहीं से बोलते हैं। राजनीति में सर प्रेशर होता है। क्या प्रेशर होता है? लोग बिजी है, टाइम नहीं होगा, अगर नहीं गए तो इतना बड़का राजनीति है कि खाली तो जाति के नाम पर चुतिया बनाइएगा, लोगों को बेवकूफ बनाइएगा। यही राजनीति आपका कहता है? अरे लड़िए, जो कहते हैं उसका 2% भी कीजिए। आज तक जितना हत्या हुआ है, कितना बार सम्राट चौधरी बतौर बिहार के जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष होने के साथ साथ बिहार के डिप्टी सीएम हैं, क्या उनके समाज का ये क्वेरी उनके समाज का नहीं था क्या? डिक्लेयर करें। आइए, जो पखंडवाद जो दिखा रहे हैं कि यहाँ से जा करके राम लल्ला के पगड़ी बांधेंगे, तो इसका तो खुदे वैल्यू नहीं है। पहला नंबर तो पगड़ी खोल दिया, दूसरा मन धर्मवाद के राम के चरणों में, और जहाँ पर राम का मंदिर बना है, इसको जानकारी होना चाहिए इतिहास को। रुद्र प्रताप अपने बाप को बाप कहता है, दूसरे को बाप नहीं कहता है। उस अयोध्या में जहाँ पर ये मंदिर बना है, बौद्ध और साकेत है, सम्राट अशोक वाला, समझे कि नहीं? ये तो अपने ही इतिहास को बना करके अपने ही बाप को जो है। आप इनके खिलाफ में इतने जहर उगल रहे हैं। जहर कहाँ उगल रहे हैं? मतलब उनके खिलाफ में बहुत ऐसे शब्द ऐसा बोल रहे हैं जो कि अनपार्लियामेंट, असंसदीय शब्द बोल रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि ना एक देश का प्रधानमंत्री, पूरे देश का मतलब ये गर्व वाला पोस्ट होता है ना। जब एक प्रधानमंत्री जब मुजरा वाला शब्द बोल सकता है, एक प्रधानमंत्री जब मुजरा वाला शब्द बोल सकता है, तो उसी से हम सीखेंगे। तो आप इतना बोल रहे हैं, आपको भी कुर्सी चाहिए क्या? कुर्सी के लिए हम ऐसा ही बिना कुर्सी के काफी हैं। आवाज उठाते रहेंगे, लोगों के लिए आंदोलन करते रहेंगे। कुर्सिया का कौन चाहिए? कुर्सिया पर बैठ करके सम्राट चौधरी क्या कर रहे हैं? कुर्सिया पर बैठ करके उपेंद्र कुशवाहा, सम्राट अशोक का सिंगल हटाया गया तो पहला व्यक्ति थे ना, उठाए थे हम आवाज। एक भी नेता उठाया था उस समय में? पहली आवाज उठाए थे। भीमराव का मूर्ति सेंट्रल हॉल उठा, कौन उठाया? हम उठाए उसको। अभी जो आप बाबा साहब का था कौन उठाए? हम उठाए। हम लोग आवाज उठाने वाले हैं। कुर्सी पर रह करके के गुलाम कुर्सी से बेहतर जो है
आज़ादी का वार्ड पार्षद बेहतर एक होता आखिरी है। सवाल लगे कि बहुत सारे नेता आप जैसे लोग जो है सत्ता में आने से पहले बहुत कुछ बोलते हैं संविधान के बारे में, नेताओं को टारगेट करते हैं, लेकिन जैसे उनको कुर्सी मिलती है वैसे एकदम शांत हो जाते हैं। नहीं, बोले नहीं आपको कुर्सी पाना और नेतृत्व करना दोनों अलग है। हम लोगों को नेतृत्व करना है, हुँ, कुर्सी पाना पाने से विचारधारा कभी नहीं बदलता है आदमी का। एक आध परसेंट आदमी का होता है वैसा बात हुँ, और जैसे इन लोगों का होता है कि कुर्सी के लिए से पहले हम कुशवाहा को हो जाएगा तो ये बोल देंगे, हम पगड़ी बाँध लेंगे, बोलने के लिए बहुत कुछ बोल देता है, जिन हुँ, लोगों को कुर्सी तक ही रहता है। लेकिन हमको यहाँ का सिस्टम बदलना है, हमको संविधान बदलना है। अभी देश जो है संविधान लागू कहाँ है देश में? अभी हुँ। तो तनके पढ़ने लगा, बैकवर्ड का लड़का पढ़ने लगा और स्कूल प्राइवेट कर दिया। बैकवर्ड को पढ़ कर के नौकरी मिलने लगा, पूरा जो है डिपार्टमेंट जो है निजीकरण कर दिया। अब एजुकेशन इतना महँगा कर दिया कि अब जो है पढ़िए ना जाकर के, हर जगह आरक्षण खत्म कर दिया। धन्यवाद। तो देखिए रुद्र प्रताप कुशवाहा जी हैं और तमाम जो हाथरस में जितनी लोगों की जानी गई है उस पर जो इन्होंने बड़ा बयान दिया और कहा कि जो संत के जो भोले बाबा जी थे उन जो इनका नाम जो है सुरेंद्र पाल बताया जा रहा है उनकी जो है गिरफ्तारी की मांग की और पूरे एससी एसटी ओबीसी के लोगों से आह्वान किए हैं कि ये लोग जो है ऐसे जो है सत्संग में ना जाए। इसके अलावा बिहार के जो बड़े रणनीतिकार राजनीति में माने जाते हैं उपेंद्र कुशवाहा और सम्राट चौधरी के पगड़ी को लेकर भी रुद्र प्रताप कुशवाहा ने बहुत बड़ा जो है सवाल उठाया है। इनको लेकर जो है बड़ा बयान दिया है और राजनीति में ये एक इशारा भी दिए हैं कि राजनीति में ये लोग ये जो रुद्र प्रताप कुशवाहा जी हैं 2025 में बताया है कि कुछ नया देखने को मिल सकता है। हालाँकि क्या कुछ देखने को मिलेगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन जिस तरीके से इन तमाम मुद्दों को लेकर रुद्र प्रताप कुशवाहा ने जो राय रखा है उसको आप कैसे देखते हैं? कमेंट कर दीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।